भारत माता की वंदे वंदे। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। I request to all the students, please occupy your seats. ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्व रूपे विशाल लक्ष्मी विद्याम देहि नमस्तस्से नमस्तस्से नमस्तस्से। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं अनाज मंडी स्थित सरकारी स्कूल में और आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी संख्या में आपको बच्चे नज़र आएंगे और आपको हमेशा से दिखाया जाता है और बताया जा रहा है कि किस तरह से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला इन बच्चों के बीच में पहुंचते हैं और अनूठी जो उनके द्वारा पहल है भोजन सेरेमनी कार्यक्रम रखा गया है उसमें पहुंचते हैं और बच्चों को भोज करवाते हैं। उसी को लेकर के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती उड़ीसा के पूर्व महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ पर पहुँचे हैं। बच्चों के साथ काफ़ी हंसी मजाक होता है और उनको ज्ञान की बातें बताई जाती है जिसको लेकर के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उसी को लेकर खास बातचीत भी करेंगे मनीष सिंगला से। परम माँ भक्त के नाम से जाने जाने वाले मनीष सिंगला बच्चों के बीच में पहुंचते हैं, स्वयं से उनको भोजन भी करवाते हैं और उनको माता पिता की सेवा करने को लेकर के मोटिवेट भी करते हैं। तो खास बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि किस उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम चलाया गया है। भारत माता की वंदे वंदे। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ। सन 2025 में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई है। एक बहन बेटियों के भात भरने की, किसी भी बहन बेटी की शादी हो, किसी भी जाति की हो, उसका भात भरने का कार्यक्रम। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। उनके घर पर जाकर भात भरने का कार्यक्रम। दूसरा ये कोई भोजन का नहीं है कि हम आपको भोजन कराने आए, आप सबको भोग लगाने आए। भोग का कार्यक्रम है, भोग सेरेमनी। बाबू जी की बड़ी इच्छा थी कि बच्चों के साथ बैठकर बात करने का और उनके साथ भोजन करने का। आज लगभग ये 20वें स्कूल में हम पहुँचे हैं, तो ये 2 कार्यक्रम इस वर्ष रखे हैं। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट जिसने पिछले 4-5 वर्षों में सिरसा में 25 करोड़ रुपए के काम लगभग, आपके स्कूल में ये 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं माता श्री की पुण्य स्मृति में, ऐसे 100 वाटर कूलर जहां भी कहीं जगह मिली कि सिरसा के हर आदमी को स्वच्छ पानी पीने को मिले, साफ सुथरा पानी मिले, पीने को मिले, तो ऐसे 100 वाटर कूलर लगाए गए। और दुनिया भर का काम हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से हुआ। इस कलयुग का महामंत्र है जो, वो मोटे तौर पर आपको मैं बताने आया हूं। आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपने करना क्या है, रोज सुबह उठकर अपने जन्म देने वाली मां, जिसने अपने को जन्म दिया, उसके चरणों में शीश झुकाकर एक पुष्प अर्पित करना है। जिसने जन्म दिया, जो वो नाश्ता हमारे लिए बनाती है सुबह, उसी नाश्ते का एक टुकड़ा तोड़कर, पहला निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। इस दुनिया के अंदर मां की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, हम एक दिन भी ऐसा नहीं कर सकते।
उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं। हमारे देवी देवताओं ने भी हमें यही बताया, गणेश जी हैं, हम उनको सर्वप्रथम पूजन करते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती के 4 चक्कर लगाकर उन्होंने कहा था कि मेरे 4 धाम हो गए। इसी कारण उनको हम सर्वप्रथम पूजते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, जितनी हो सके उनकी डट के पूजा करो। सेवा तो बहुत छोटा शब्द है, जो आप चाहोगे आपके पास घर पे चल के आएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। दूसरा, अहंकार। जितने भी दुख हैं, अगर कोई नरक का द्वार है तो वो अहंकार है। अगर अपने जीवन को आनंदित बनाना है, अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर माँ की जो गोद है वो स्वर्ग का सिंहासन है और अहंकार नरक का द्वार है। तीसरा, मौन। जब भी आपको दिन में 5 मिनट 10 मिनट का समय लगे, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, कोई पहाड़ के पास, नदी के पास, झरने के पास 5 मिनट 10 मिनट शांत होकर बिल्कुल बैठ गए, उससे आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। मौन रहकर, अहंकार को छोड़कर, रोज सुबह उठकर अपने माता श्री, अपनी जन्म देने वाली माँ, उसके चरणों में शीश झुकाना और कुछ नहीं करना। सब चीजें अपने आप हो जाओगे। आप देखोगे कि जीवन में चमत्कार कैसे हो गए। इतनी सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर पृथ्वी, सब उसके कारण है जो हम इस धरती पर है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जो आप इस धरती पर हो, ये सब उसकी देन है। तो डट के उसकी जितनी हो उसकी पूजा करो। रोज सुबह अपने शीश को उसके चरणों में झुका दो। आप जो भी चाहोगे, मेरा विश्वास है आपको वो मिल जाएगा। और कभी 2, 3, 4 साल बाद दोबारा कहीं मिलोगे तो आप कहोगे कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गए, मेरे जीवन में बहारें बरस गई। 2 लाइनें एक गीत की। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। भारत माता की, भारत माता की। खबर फोक्स के तमाम व्यूवर्स को नमस्कार कहना चाहूँगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे बीच में माननीय प्रोफेसर गणेश लाल जी, जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ उड़ीसा थे, वो हमारे बीच में आए। एक सामूहिक भोज है, कम्युनिटी लंच का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जिसमें उनके साथ उनके बेटे मनीष सिंगला जी, जो हारे का सहारा जो ग्रुप है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके हेड हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और सारी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए जो लीडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ उन्होंने मंच साझा किया और उन्होंने जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है और जीवन में अपने कैरेक्टर्स को कैसे बिल्ड करें, ये सारी की बातें जो है बच्चों के रूबरू हुए और उनसे साझा की उन्होंने। बच्चों को कितनी मोटिवेशन मिलेगी सर? बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं
और बच्चे सर के साथ इतने अच्छे से रेफ़र किया, कनेक्ट हुए वो, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों में कि इस तरह के प्रोग्राम जो सर बार बार इस तरह के प्रोग्राम्स को लेकर हमें विजिट करें, ताकि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है और एक दिशा और दशा हमारे लिए तय हो, हमारी करियर बिल्डिंग कैसे हो, उसको लेकर सर ने बहुत अच्छी अच्छी बच्चों से बातें की। आज मौसम ख़राब था, फिर भी सर ने बच्चों के साथ रूबरू होकर उनके बीच में जा कर के लंच भी किया उनके साथ, और उनके साथ अपने जो जीवन के अनुभव थे वो भी साझा किए उन्होंने। मैं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी आए थे और उन्होंने हमें जीवन के मौलिक आदर्शों के बारे में बताया और ये भी बताया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और हमें अपने जीवन में क्या करना है, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया, जिससे हमें प्रेरणा मिली। और उन्होंने हमें माता पिता की सेवा करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमारे माता पिता की सेवा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण अंग है। तो आज भोजन भी करवाया है। आज से पहले कोई आए थे साथ में भोजन करवाया? नहीं, आज से पहले तो गए स्कूल में, पहली बार आए। तो यही है कि बच्चे इकट्ठे हुए हैं, सभी को अच्छा खाना मिला और कुछ सीखने को मिला। वो गीत अच्छा था जो कि बहुत इंस्पिरेशन था और समझने की बात थी उसमें। देखेंगे कि आज बच्चों के बीच में पहुँचे हैं, भोजन करवा रहे हैं और हाँ, ये पहली बार हुआ है, भोजन वाला पहली बार हुआ है। तो माता पिता की सेवा करने को लेकर प्रेरित किया है, क्या कुछ कहेंगे? माता पिता तो हैं, अगर आपके जीवन में जो कुछ है वो माता पिता हैं। तीसरा इंसान नहीं है, तीसरे इंसान की रिप्लेसमेंट है, माँ बाप की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो अनमोल है। उनके लिए प्रेम है तो माँ बाप के प्रति है, और कोई तीसरे के प्रति प्रेम नहीं है उसके बाद। तो अच्छा लगा इनसे मिलकर? जी अच्छा लगा जी। वो आप इस सेवा कर रहे हैं, दिखाओ। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही विद्यालय का सौभाग्य है कि आज हमारे विद्यालय में माननीय महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी पूर्व राज्यपाल उड़ीसा राज्य आए और उन्होंने अपने वक्तव्य में बच्चों को जो बात कही, अपने हृदय से जो बात की, और सबसे बड़ी माँ के बारे में जो बात कही। माँ हमारी पहली गुरु है, माँ हमारी प्रथम पाठशाला है, और माँ के चरणों में सब कुछ है। अब माँ का हम चरणामृत पी लें या माँ के चारों तरफ हम आग्रह है कि वो इसकी माँ के जो चारों तरफ परिक्रमा कर लेते हैं तो वो हमारे चारों धाम के बराबर हो जाती हैं। तो ये सुनकर जहाँ हमें अच्छा लगा, विद्यार्थी भी गर्वित हुए और पुलकित हुए। उसके पश्चात हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान श्री मनीष सिंगला जी ने भी अपनी वाणी से सबको अभिभूत किया और गुरुजनों के बारे में और व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और देखकर बहुत खुश हुए। और एक बाल महाभोज जो आज इन्होंने कराया है, महाभोज का जो इनका उद्देश्य है वो सेवा भावना से जुड़ा हुआ है। और पूरा विद्यालय परिवार, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मदन मलिक जी और सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम मालिक से, परमपिता परमात्मा से मैं ये अरदास करूँगा, इसी प्रकार बाबूजी की जो उम्र है और हज़ारों साल हो, ताकि हमारे सिरसा का जो नाम है पूरे विश्व में हो। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय संविधान। जी, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया है सब बच्चों को, और सब बच्चे इससे बहुत खुश हैं। और यहाँ पे भोजन का प्रोग्राम जो किया है, सारे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं और अच्छे से खा रहे हैं सारे बैठ के। वो आज से पहले कोई आया था जिसने इस तरह से कार्यक्रम रखा हो और साथ में भोजन भी किया हो? हाँ, इससे पहले आए थे, उन्होंने कार्यक्रम तो रखा था लेकिन भोजन का प्रोग्राम नहीं रखा था उन्होंने। तो अच्छा लगा इनसे मिलके? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। माता पिता की सेवा को लेकर खास तौर पर महत्व बताया इन्होंने माता का, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको देख के जो बच्चे अच्छा समझ पाए हैं, उनको वो और भी ज़्यादा खुश हो पाए हैं। उनके बारे में उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली हैं इस सब के बारे में कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और बच्चों को ऐसी बातें बताकर इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसे गणेशी लाल और मनीष सिंगला जी पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें बताया कि अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए और अपनी शिक्षा में आगे बढ़िए। उन्होंने हमें बहुत चीज़ों के लिए प्रेरित भी किया है, उन्होंने हमें यही सब बताया है। कितना अच्छा मानते हैं, कितना मोटिवेशन मिलेगी इन सब कार्यों करने? काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी हमें इससे। तो भोजन भी करवा रहे हैं, आज से पहले कोई आया था जिसने इस तरह से साथ में भोजन करवाया हो? नहीं, पहले है? नहीं, पहले ही है। तो अच्छा लगा इनसे? बहुत अच्छा लगा। इन्होंने आज बच्चों के साथ भोज का मतलब किया था, जगह जगह मतलब स्कूलों में जाके बच्चों के साथ ये करते हैं भोज, ठीक है, एक माँ की तरफ से मतलब अपनी माँ को जैसे करते हुए बहुत अच्छा इन्होंने संदेश भी दिया बच्चों को, ठीक है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, कितना बच्चों के जीवन पर इसका असर पड़ेगा सर? बहुत पड़ेगा जी असर, क्योंकि आजकल ऐसी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। इनके बेटे मनीष सिंगला जी ने भी और खुद गणेशी लाल जी ने भी
बहुत अच्छी तरह बच्चों को मतलब जो नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा जागरूक किया। बिल्कुल बहुत अच्छी मुहिम है ये। इस तरह की वैसे तो प्रशासन की तरफ से भी होनी चाहिए, इन्होंने तो शायद अपना व्यक्तिगत तौर पर किया है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। इससे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, स्कूल के जो हमारे मतलब 4th क्लास कर्मचारी हैं जो सफाई का कार्य वगैरह करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, उनको इन्होंने कंबल भेंट करके सम्मानित किया। वास्तव में उड़ीसा में जो हम करते रहे हैं, लाखों बच्चों के साथ बैठकर खाना पीना, फोटोग्राफ्स, वही काम हमने हरियाणा में भी प्रारंभ किया। जैसे मेरे बच्चे मनीष ने बताया, हम एहसास कराना चाहते हैं बच्चों को, पर्टिकुलरली टीचर्स को भी और आपके पेरेंट्स को भी, कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। माँ के श्री चरणों में अगर आप सिर झुकाते हैं तो आप मानकर चलिए आपकी ये तीनों बीमारियाँ, इंटेलिजेंस और आपकी जेलसी और आपका ईगो, ये तीनों के तीनों दूर हो जाते हैं। आपके अंदर जो गुस्सा है, छटपटाहट है, कुछ भी चुलबुलाहट है, किसी भी तरह के परेशानियां हैं, वो सब आपकी दूर हो जाती हैं। अगर जैसे मेरे बच्चे ने कहा 2, 4, 5 मिनट जब आप एकांत में बैठोगे तो अंदर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाएगी, कोई अंदर से बोलेगा, कुछ बात करेगा आपसे, लेकिन हम शांत रहना नहीं सीख पाए। गिव्स अस द नॉलेज ऑफ स्पीच, हम बोलना बहुत जानते हैं, बट नोट ऑफ साइलेंस, लेकिन मौन रहना नहीं जानते। मौन में बहुत बड़ी ताकत। इट इज द अनक्राउंड गवर्नर ऑफ द यूनिवर्स। इट क्रिएट्स अ गैप इन द फ्लो ऑफ द माइंड, पास्ट एंड द फ्यूचर कंटिन्यूम। दुनिया में आज तक जितना कुछ हुआ है या जो होगा वो केवल मौन के आधार पर होता है। इसलिए मेरे बच्चे ने कहा कि मौन रहना सीखिए, साइलेंस रहना सीखिए, प्लीज़ चुप रहना सीखिए, मौन रहना सीखिए। इसलिए स्वाभाविक रूप से 2-3 बातों को ज़रूर, जैसे मेरे बच्चे ने बताया, माँ के चरणों से समभाव प्राप्त होता है, आपका स्वभाव समभाव में बदल जाता है। फिर आपके लिए दुनिया में दूसरा कोई नहीं, आपको दूसरा अपना ही नज़र आएगा। और दूसरा, मौन रहना सीखिए, उससे बहुत बड़ी ताकत आपके अंदर पैदा होगी। मैडम, ये हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से जिसका गठन हुआ, निरंतर जो है, जो भी पीड़ित वंचित बेसहारा, उसके श्री चरणों में समर्पित है। सन 2025 में 2 मुहिम, एक बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरी जो है भोग कार्यक्रम, जो बच्चों को भोग लगाने की। बच्चे साक्षात भगवान का रूप होते हैं, तो ये 2 मुहिम चलाई है। उसी मुहिम के अंतर्गत आज हम लगभग ये 19वें या 20वें स्कूल में पहुँचे हैं। लगभग 50 स्कूलों में जाने का कार्यक्रम है, सिरसा के आसपास के जितने भी स्कूल हैं, और लगभग 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। तो ये 2 मुहिम इस वर्ष चलाई है। किसी टाइम के अंदर 100 वाटर कूलर, जैसे इस स्कूल के अंदर आपने देखे हैं 3 वाटर कूलर लगे हैं माता श्री की स्मृति में। तो सिरसा शहर का कोई भी आदमी जिसको स्वच्छ पानी और साफ़ पानी पीने को मिल सके, तो उसके लिए 100 वाटर कूलर, कोई भी स्थान सिरसा में ऐसा नहीं है जहाँ वाटर कूलर ना लगाया गया। तो ये हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में, उन्हीं के आशीर्वाद से निरंतर ये कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारी तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद मनीष और मेरा बेटा लक्ष्य, हम तीनों इस कार्यक्रम में जो है निरंतर भाग लेते हैं। आज लगभग ये 2000 बच्चों का स्कूल है, लगभग 1500 या 1600 बच्चे आए हैं बरसात के कारण, फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम और जो है बच्चों को भोग लगाने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लगातार बच्चों को मूल मंत्र दिया जा रहा है सक्सेस का। मैडम, बच्चे साक्षात भगवान का रूप है। एक तरह से भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना, और ये भोग लगने के बाद जो भोजन हम सब ग्रहण करेंगे, एक अमृत रूपी भोजन, जिससे शरीर की स्वच्छ समस्त बीमारियों का नाश हो जाता है। तो ये एक अनूठा कार्यक्रम है, जो आज से पहले ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं है। तो माता श्री के दिशा निर्देश पे ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। भुवनेश्वर राजभवन में 5.5 साल रहे हैं, जो 10,000 करोड़ की कीमत का था, और उससे बड़ा राजभवन मेरे ख्याल में पूरे देश के अंदर कोई एक आधा और होगा। उतना सुकून उसमें भी रह के नहीं मिलता रहा जितना सुकून इन बच्चों के साथ ये भोजन करके उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं और मेरा बेटा, जो इसमें सुकून मिलता है। तकरीबन 4 या 5 घंटे इसमें लगते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे शुरू करते हैं तो 2, ढाई, 3 बज जाते हैं, पर समस्त ऐसे लगता है कि कार्य संपन्न हो गए और आत्मा की इच्छा पूर्ति हो गई। बच्चों का कहना है
कि कार्यक्रम तो बहुत स्कूल में हुए, बहुत से लोग भी आए, पर इस तरह की मोटिवेशन की माँ बाप की सेवा करना और ये जो भोज का अनोखा कार्यक्रम रखा गया, पहली बात देखिए मैडम ये ऐसा है कि ये अनूठा कार्यक्रम ही है। ये जहाँ से दिशा निर्देश हो रहे हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है। हम आम आदमी अपन जैसी मर्जी बात कर सकते हैं, पर जहाँ से ये निर्देशित हो रहे हैं वो एक अलग टाइप की चीज़ है जो मतलब जो मेरे दिमाग में आता है। और ये शुरू होता है कार्यक्रम और संपन्न होता है बहुत अच्छे ढंग से। तो इससे सुंदर कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम कभी बच्चों ने देखे नहीं। राज्यपाल जैसे पद पे जो आदमी रहा वो 3 घंटे बच्चों के बीच में बिताता है, तो बच्चों के बीच में रहता है और अपना जो शिक्षा उन्हें देता है, तो बच्चों के लिए तो एक ये स्वर्णिम पल है। आज यहाँ पर जो सेवादार हैं उनको भी सम्मानित किया गया है, सर उनको भी गिफ्ट दिए गए हैं। मैडम ऐसा है, बच्चों की जो घर में सफाई का ध्यान रखती है वो माँ है, और स्कूल में जो सफाई का ध्यान रखती है वो ये सफाई कर्मचारी हैं भाई बहन। तो इनको भी आज उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने भी सर्दी के दिन आ रहे हैं तो एक कंबल दे के, डबल बेड का कंबल है वो दे के सम्मानित किए है, ताकि वो अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख शांति से रह सके।